नमस्कार, डे नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ब्रिटिश महिला हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, डच नागरिक ने कबूला अपना जुर्म। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सारा का शव आज मैनचेस्टर भेजा जाएगा। जम्मू में भाजपा के किसान मोर्चा के सदस्यों ने दिया धरना। किसानों का आरोप, पंप सेट पर खर्च हुई बिजली के पैसे किसानों से ही वसूल रही है राज्य सरकार। मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे मोदी, कांग्रेस को नहीं है किसी का डर। और श्रीनगर के लालदेड़ अस्पताल के डॉक्टरों पर बच्चा चुराने का आरोप, पीड़ित का दावा जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को डॉक्टरों ने किया गायब। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ब्रिटिश पर्यटक सारा ग्रोव्स हत्या मामले में श्रीनगर कोर्ट ने डच नागरिक रिचर्ड को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक डच नागरिक ने हत्या की बात कबूल ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी रिचर्ड ने कुछ नशीले पदार्थ का सेवन किया था और इसकी जांच के लिए आरोपी के खून का नमूना संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। जांच के बाद ही इस मामले में कुछ और खुलासे हो सकेंगे। वहीं दूसरी ओर सारा ग्रोव्स का शव आज उसके पैतृक स्थान मैनचेस्टर इंग्लैंड रवाना किया जाएगा। शनिवार को हॉलैंड निवासी पर्यटक रिचर्ड ने डल झील में स्थित हाउस बोट में चाकू गोद कर ब्रिटिश महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक उसके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और ब्रिटिश दूतावास भी इस मामले को लेकर लगातार संपर्क में है। पोस्टमार्टम के साथ ही तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। और डच नागरिक जिस पर हत्या का आरोप लगा है, क्या है पूरी जानकारी, रुक करते हैं फोन लाइन पर जुड़े हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी का। जी इरफान, जानना चाहेंगे कि डच नागरिक जो आरोपी है हत्या का, उसने जुर्म कबूल लिया है, किस तरह से केस बना सकती है पुलिस अब? बिल्कुल ना, मैं आपको बता दूं, कल रिचर्ड डेविड को जो इस पूरे मामले में मुलव्वस अभी तक है कोर्ट में पेश किया गया और उसे वहां पर 10 दिन पुलिस रिमांड पे दिया गया कोर्ट की द्वारा। वहीं मैं आपको एक अहम बात बता दूं, पुलिस ने साफ कर दिया कि जो ये डच नागरिक है इन्होंने बिल्कुल जुर्म कबूल किया है और कहीं ना कहीं ये भी डच नागरिक का कहना है कि जो भी हादसा पेश आया वो उन्होंने ड्रग के इन्फ्लुएंस में किया। लेकिन एक अहम बात, यहाँ पे 3 अहम सवाल है जो पुलिस के सामने है और उनका जवाब ढूंढना जरूरी है। सवाल नंबर 1, क्या जो ये वारदात पेश हुई उस समय जो डच नागरिक थे ये ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे? और दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई में जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम बताई जा रही है, डच नागरिक दिमागी तौर पर कमजोर है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है? और तीसरा अहम सवाल ये है कि वहां पर कोई जो ये हादसा पेश आया कि इसके पीछे क्या कोई सेक्सुअल कारण था, क्या वो उन्हें रेप करना चाहते थे? लेकिन एक बात जो साफ वो पुलिस के आला अधिकारी ने की यहाँ पर कि इसके पीछे अभी जो सेक्सुअल असल्ट का जो रीजनिंग है वो सामने नहीं आ रही है। और उसी मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने डेविड की जो पत्नी है हॉलैंड में, उनसे बात की, उनसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। वहीं एक अहम बात मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट जो सूत्रों से हमें पता चला, 45 बार जो है चाकू मारा गया है और कहीं ना कहीं ये साफ कर देता है जो डच नागरिक है कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर इनको प्रॉब्लम है। 45 बार चाकू मारा और उस वजह से सारा की जो मौत ऑन स्पॉट हुई है। और वहीं इनका जो शव है यूके एम्बेसी के साथ ऑलरेडी लाइन अप करके उनके घर भेजा जाएगा आज। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तेजी दिखाकर ये पूरे केस को क्रैक किया है। लेकिन वहीं एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वाकई में जो ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम का इश्यू सामने आ रहा है तो पुलिस के लिए इस मामले को लेकर जानकारी हासिल करना एक अहम बात होगी। और उसके बाद जो डच नागरिक को है अल्टीमेटली इसको जो है सजा किस तरह की होनी चाहिए वो डिसाइड होगा। जी इरफान, जानना चाहेंगे कि पुलिस के पास 10 दिनों का रिमांड है और कल भेजा गया था पुलिस रिमांड के पास, किस तरह से पुलिस आरोप दर्ज करने की सोच रही है, जबकि मानसिक रूप से जो आरोपी है उन्हें विक्षिप्त बताया जा रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, किस तरह के आरोप तय किए जा सकते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी जो आरोप जो एफआईआर लगा है वो तो मर्डर केस का लगा है, और कहीं ना कहीं तो पुलिस के सामने एक अहम बात आई जो डच नागरिक ने खुद भी जो कन्फेस किया है कि वो दिमागी तौर पर उनका संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन उस मामले में वो बिल्कुल जांच पड़ताल कर रहे हैं कि वाकई में इस मामले में जो है डच एम्बेसी से भी वो ऑलरेडी रिकॉर्ड मांग चुके हैं, इनके सेक्रेटरी रिकॉर्ड मांग चुके हैं, इनकी पत्नी से बात हो चुकी है। उसके बाद जो अभी तक जो एफआईआर मर्डर केस का लगा है, उसके बाद जो है आरोप बाकी दर्ज होंगे, और कहीं ना कहीं जो ब्लड सैंपल है डच नागरिक के वो भी ऑलरेडी टेस्ट के लिए भेजे गए हैं कि ये पता लगाने के लिए कि जिस समय ये वारदात अंजाम दी गई क्या वाकई में ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे जो डच नागरिक। जी इरफान, जानना चाहेंगे कि जो खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं वो जांच रिपोर्ट कब तक आ सकती है, क्या आसार हैं? देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम की बात अगर करें, जो सारा का पोस्टमार्टम हुआ उसका जो कंटेंट है, डिटेल्स है, पुलिस ने अभी बिल्कुल साफ नहीं किए। जो भी बातें आ रही है वो सूत्रों से पता चल रहा है, लेकिन एक अहम बात जो है, जो ब्लड सैंपल भेजा कहीं ना कहीं ये सूत्रों से पता चल रहा है कि कल शाम तक पुलिस के और उसका रिपोर्ट आ जाएगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद मामला साफ हो जाएगा कि क्या कोई सेक्सुअल असल्ट का कारण था या वाकई में ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे डच के नागरिक। जी इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी, जो बता रहे थे कि डच नागरिक जिस पर हत्या का आरोप है, एक ब्रिटिश महिला का, उसने अपना जो जुर्म है वो कबूल लिया है, और फिलहाल देखना होगा कि इसके बाद जो श्रीनगर पुलिस है वो किस तरह से मामला बनाती है, क्योंकि आरोपी मानसिक संतुलन आरोपी का ठीक नहीं है, ये भी बात सामने आ रही है। और अब श्रीनगर पुलिस पर पूरा दारोमदार है कि वो किस तरह से आरोप पत्र आरोपी के खिलाफ दायर करती है। केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस 2014 में होने वाले संसदीय चुनाव में कांग्रेस मोदी से डरती नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो ये कांग्रेस के लिए फायदे की ही बात साबित होगी। आप कांग्रेस को पहचानते नहीं हैं। वो तो चाहते हैं कि मोदी आए। उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी चीज होगी अगर वो मैदान में छलांग मारता है। कांग्रेस घबराती नहीं है, इस बात में घबराइए मत। वो जमात घबराने वाली नहीं है, 125 साल पुरानी जमात है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें बाकी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इंज पैर पैर ते बदली दे तेरे तो यारा सिख लैंदा। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका। अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। ब्रिटिश महिला हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, डच नागरिक ने कबूला जुर्म, कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सारा का शव आज मैनचेस्टर किया जाएगा रवाना। जम्मू में भाजपा के किसान मोर्चा के सदस्यों ने दिया धरना, किसानों का आरोप पंप सेट का खर्च हुई बिजली के पैसे किसानों से ही वसूल रही है राज्य सरकार। मोदी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान, कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे मोदी, कांग्रेस को नहीं है किसी का डर। और श्रीनगर के लालदेड़ अस्पताल के डॉक्टरों पर बच्चा चुराने का आरोप, पीड़ित का दावा जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे को डॉक्टरों ने किया गायब। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सदस्यों ने धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि करीब 10 से 15 साल पहले जम्मू के अलग अलग गांव में किसानों द्वारा लगाए गए पंप सेट पर जो बिजली खर्च की गई थी उसके लिए सरकार किसानों से किराया वसूल कर रही है। किसानों का आरोप है कि उन्हें 60 से 70 हजार रुपए किराया देना पड़ रहा है, जो काफी मुश्किल है। वहीं किसानों ने किराया माफ करने की भी मांग की है। आज हम जम्मू के किसानों को लेके
10 बजे से लेकर 1 बजे तक धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि जो पुराने बिजली के जो पंप सेट लगाए हैं किसानों ने, क्यों इरिगेशन पर्पज़ के लिए ये पानी तो ये पूरा दे नहीं सकते, तो इसलिए लोगों ने पंप सेट लगाए हैं। जिन्होंने आज से 10 साल पहले कनेक्शन लिया था, किसी ने 15 साल पहले लिया था, ना तो डिपार्टमेंट का आदमी कोई गया उधर किराया लेने और ना गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई बिल पहुंचा। तो अब इन्होंने 10 से 15 साल के जो किराए बचे हुए थे वो इन्होंने किसी को 60,000 किसी को 70,000 के इन्होंने बिल जाके घर घर थमा दिए। तो लोगों के अब ये 60-70,000 के किराए कहाँ से दें, छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अब हमारे जम्मू के किसान भी उड़ीसा की तरह, महाराष्ट्र की तरह, जैसे वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, ये भी खुदकशी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की इमारत में कल शाम अचानक आग लग गई। ये इलाका बेहद व्यस्त इलाका है, जिस वजह से फायर ब्रिगेड अधिकारियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी आग बुझाने में। इस इमारत में पर्यटन निदेशालय का दफ्तर है। दमकल अधिकारियों के मुताबिक इंटरकॉम वायरिंग और कंप्यूटर में अचानक आग लग गई, जिससे ये हादसा पेश आ गया। श्रीनगर में लालदेड़ अस्पताल के डॉक्टरों पर बच्चा चुराने का आरोप लगा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में रहने वाले एक परिवार ने डॉक्टरों पर एक बच्चा चुराने का आरोप लगाया है। पीड़ित के पति अब्दुल राशिद खानदे ने आरोप लगाया है कि शनिवार की रात उसकी पत्नी राबिया जान को उप जिला अस्पताल से लालदेड़ अस्पताल रेफर किया गया था। उप जिला अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक राबिया जान जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन डिलीवरी के बाद उन्हें एक ही बच्चा सौंपा गया। हालांकि रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि राबिया को जुड़वा बच्चे जन्म पैदा होने वाले थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो फिर जब उन्होंने कपड़े अंदर ले लिए अंदर, और उसके बाद में जब वहां से आदमी निकला, उन्होंने कहा नहीं एक ही या दो नहीं है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारी जो रील पर भी अल्ट्रासाउंड भी हमने की है, तो वो बीएमओ, वो बांडीपोरा बीएमओ साहब ने खुद की थी वो अल्ट्रासाउंड उनकी। उसके बाद में कहा कि नहीं, अंदर कपड़े जब अंदर ले गए तो उसके बाद में जब वहाँ बाहर से बस एक ही आ गया बाहर से। ऐसा हुआ कि यूएसजी रिपोर्ट दिखाता है, यूएसजी रिपोर्ट जो किया है उसमें अनफॉर्चुनेटली एक बात है, फिल्म नहीं है। यूएसजी रिपोर्ट जो किया है यहाँ पर उसमें ट्विन आया है, लेकिन जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को खोला है तो ऐसी बात है कि उन्होंने कहा एक ही बच्चा था वहाँ पर, जो उन्होंने उसी वक्त अटेंडेंट्स के साथ टेकअप किया और उनको बोला है। कश्मीर में एमएमएम द्वारा अक्सर बंद बुलाए जाने के चलते अब व्यापार और पर्यटन प्रभावित होता नजर आ रहा है। यहाँ के टैक्सी चालक, नाव चलाने वाले और कशीर कला व्यापारी काफी परेशान हैं, क्योंकि पर्यटकों से होने वाली कमाई ही उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया है। गर्मी के मौसम में पर्यटक खासतौर पर घाटी का लुत्फ उठाने आते हैं, लेकिन कश्मीर में बंद और हड़ताल की वजह से पर्यटकों की आवाजाही पर लगभग रोक सी लगती दिख रही है। देखिए, ये जो बंद की कॉल, हड़ताल की, इससे हमको बहुत असर पड़ती है। इससे बहुत असर, मतलब ट्रांसपोर्ट बंद होती है। यहाँ जब सुनते हैं यहाँ हड़ताल है, खाने पाने की चीज़ नहीं मिलती है। देखिए, हर एक टूरिस्ट को बच्चे साथ में होती है, उनको कुछ दूध नहीं मिलता है, ऐसा प्रॉब्लम्स होती है। जब यहाँ हड़ताल नहीं होता तो काम चलते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम पड़ती है सर। ये कॉल है, कभी इस एरिया में बंद, कभी उससे उधर चलो इधर चलो, तो इससे मतलब आजकल मतलब मीडिया भी है, इंटरनेट भी है। पहले किसी को पता ही नहीं लगता था महीने के बाद क्या हुआ है किसी जगह, आज तो 2 मिनट में पता चलता है। तो इसलिए इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है रेपुटेशन पर। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये रीढ़ की हड्डी है यहाँ की। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ हम 50 लड़के काम करते हैं, तो हमारा परिवार इसी के ऊपर। जब टूरिज्म नहीं आएगा तो यहाँ। जम्मू में अपनी आवाज का जादू बिखेरने आए मशहूर गायक कैलाश खेर ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कैलाश खेर के मुताबिक उनके बड़े बुजुर्ग भी जम्मू कश्मीर की ही धरती से थे और यहाँ पर संगीत राग राग में बसता है। उन्हें भी संगीत का जो ज्ञान है वो अपने बड़ों से ही मिला है। जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर स्थित 17 माइल्स होटल्स में कैलाश खेर ने कल अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था।
हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।